क्लास वाला चैनल पर। तो आइए आज हम नाव और धारा पढ़ने वाले हैं। नाव और धारा, इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपके पिछले हर एक वीडियो में मिलने वाले प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं नाव और धारा। नाव और धारा में बेसिक चीज़ें आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे आप नाव में बैठे होंगे और नदी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब नाव यदि आपकी धारा के साथ में चल रही है तो आपको लगता है कि आपकी स्पीड वैसे ही ज़्यादा है। यदि नाव धारा के साथ में चल रही है तो आपको लगता है कि ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है, और यदि विपरीत में चल रही है तो स्पीड कम हो जाती है। मतलब नाव की चाल यहाँ पर अलग है, धारा की चाल यहाँ पर अलग है। ठीक है, अब नाव में बैठे हुए व्यक्ति की चाल भी नाव के हिसाब से रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये मान लो कि आप धारा है, ये क्या है, धारा है। बहुत ही बेसिक तरीके से अपन पढ़ेंगे साथी, और बहुत ही आनंद आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये आपका हो गया क्या, धारा हो गई, ये हो गई आपकी धारा। बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आराम से मैं इस चीज को पढ़ा। और ये हो गई आपकी नाव। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हो गया कि ये है आपकी नाव। अब धारा की चाल आपकी ये है, धारा की चाल आपकी, मान लो कि धारा इधर बह रही है, धारा इधर। ठीक है, ये आपकी धारा हुई। तो मैं धारा को यहां बोल देता हूं x। धारा की जो चाल है x किलोमीटर प्रति, और जो नाव की चाल है वो हो गई y किलोमीटर प्रति। ठीक है, समझने वाली बात है दोस्तों यहां पर कि यदि आपकी जो नाव है वो धारा के साथ में चल रही है, यदि आपकी जो नाव है वो धारा के साथ में चल रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब इसकी चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी। तो आप बताएंगे सर स्पीड जो हो जाएगी वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी धारा के साथ। ठीक है, तो धारा के विपरीत में अब मैं फिर से यहां देखता हूं कि आपकी धारा ये है, जिसका डायरेक्शन तो सेम ही है। ये आपकी जो धारा है जिसका डायरेक्शन सेम ही है, ये x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बह रही है। अब इसी के ऊपर नाव है आपकी, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ये आपकी नाव होगी, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो धारा की चाल हो गई और नाव की चाल हो गई y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब धारा की चाल तो सेम है, नाव की चाल आपकी पलट गई, नाव की चाल आपकी पलट गई। जब नाव की चाल पलट जाएगी तो क्या होता है, इसको बोलते हैं धारा के विपरीत। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी। तो आप बताएंगे कि सर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दो चाल हो गई आपकी कि नाव और धारा दो है। धारा को मैंने x किलोमीटर प्रति घंटे माना है और नाव को मैंने y किलोमीटर प्रति घंटे माना है। आपको पता चल रहा होगा कि यदि हम धारा के साथ में नाव को लेके जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और यदि हम धारा के विपरीत जाएंगे, आपने तैराक को भी देखा होगा या आपने खुद ने तैराकी की होगी तो आपको वहां पे अनुमान हुआ होगा कि जब हम धारा के साथ में जाते हैं तो हमारे जो हाथ है वो बहुत आराम से चलते हैं। यदि हम एक एक हाथ भी मारते हैं तो वो अपन काफी दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन यदि हम धारा के विपरीत तैर रहे हैं और हम यदि उसमें हाथ चलाएंगे, धारा के विपरीत यदि हम तैर रहे हैं और यदि उसको विपरीत हाथ चलाएंगे तो हमको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब धारा हमको पीछे की तरफ धकेल रही है, हमारी स्पीड को कम कर रही है। कम का मतलब क्या होता है, माइनस, ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्लस। तो धारा के विपरीत यदि हम जाते हैं, धारा हमारी इधर बह रही है और यदि हम इधर जा रहे हैं, धारा के विपरीत यदि हम बह रहे हैं तो चाल आपकी घट जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, जिसको हम बोलेंगे कि धारा के विपरीत नाव की चाल।
अब धारा के साथ में यदि आप चल रहे हैं, आपकी धारा भी इधर बह रही है और आप भी इधर ही बह रहे हैं, वो भी इधर ही जा रही है और आप भी उधर ही जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगा, तो धारा के साथ हम बह रहे हैं, धारा के साथ हम बह रहे हैं, तो हमारी चाल भी बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि अपने को समझना बहुत ही जरूरी है। अब स्थिर जल में नाव की चाल, अब इनमें कुछ शब्द होते हैं जो आपको याद करना बहुत ही उचित है। शब्द कुछ क्या होते हैं तो आप देख लीजिए। शब्द होते हैं, एक होता है अनुकूल, अनुकूल है ना, साथ, साथ साथ, एक होता है ऊर्ध्वाधर प्रवाह और अनुप्रवाह। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आएंगे, तैराक के भी रहेंगे, नाव के भी रहेंगे, धारा के भी रहेंगे, है ना। एक होता अनुकूल, एक होता साथ साथ, एक होता प्रतिकूल, प्रतिकूल, और एक होता है विपरीत या उल्टा। ये कुछ शब्द हैं। जैसे धारा के साथ नाव की चाल, तो इसको हम यह भी बोल सकते हैं कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, और धारा के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल धारा की चाल, प्रतिकूल धारा की चाल। ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत, धारा के साथ में, धारा के अपोजिट में नाव की चाल। तो यहां पर ही पता चल रहा है हमको, बहुत आराम से समझेंगे दोस्तों, बहुत प्यार से। ठीक है, कहीं भागना नहीं है हमको, कहीं इस चीज को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चंस कर लें और क्वेश्चंस में गलती हो जाए, या हमारे सीखने में गलती हो जाए, या तरीके में गलती हो जाए। इसलिए बहुत आराम से जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत आराम से स्टार्ट कीजिए, ताकि हम बहुत अच्छे से उस चीज को समझ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप यदि वीडियो पर नए आए हैं तो आपके प्यार की सख्त जरूरत रहती है इस प्रकार के मोटिवेशन के लिए, कि हम बहुत सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो धारा के साथ या अनुकूल नाव की चाल x + y, धारा के विपरीत या प्रतिकूल नाव की चाल x - y। तो ये शब्द है कुछ अनुकूल, साथ साथ, प्रतिकूल और विपरीत। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि स्थिर, अब एक चीजें ऐसी होती है, अपन इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे साफ कर रहा हूं, तो देखिएगा। क्वेश्चन पहला ऐसा है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। एक नाविक है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह मतलब नदी की धारा, जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल मतलब साथ में चाल क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। वो ये बता रहे हैं कि भाई जो आपकी चाल है, नाविक की चाल मैंने क्या माना है, वाई माना। नाविक की चाल मैंने क्या माना है, वाई माना है, जो कि वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की चाल मैंने क्या माना है, तो वो माना है मैंने x माना है, तो वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। उन्होंने बोला कि चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल मतलब केवल x + y, केवल x + y कितना हो गया, 8 + 3 हो गया आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल हो गई, आपकी चाल हो गई, नाविक की चाल हो गई। कैसे, धारा के अनुकूल, धारा के साथ नाविक की चाल कितनी होगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा कि धारा की चाल मैंने माना x 3 किलोमीटर प्रति घंटे, नाव की चाल मैंने बोला y, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के साथ में, धारा के अनुकूल यदि चाल देखना है तो आपको क्या है, आप इसको डाल लीजिएगा। बहुत बढ़िया। y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटे, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे, x + y बराबर 8 + 3, 8 + 3 यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला बोल रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे अपन ताकि इन चीजों को अपन सेटिस्फाई कर सके। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, मतलब प्रवाहित हो रहा मतलब बह रहा है, नदी का जल प्रवाहित हो रहा है। अब तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव चला सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, आपको पहले तो धारा की चाल क्या है, x है। धारा की चाल उसमें दी गई है कि नाविक की चाल 4 किलोमीटर और नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और नाविक की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। उन्होंने बोला है कि यदि नाविक धारा के साथ यदि बहता है, चलता है, तो 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। दूरी डिस्टेंस दी गई है 12 किलोमीटर। मेरे कहने का मतलब ये है, आप देखिएगा x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे, d बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे। उन्होंने बोला कि धारा के साथ, तो धारा के साथ क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो टाइम बराबर क्या लगता है, दूरी बटे में 4। हमारी दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, हमारी दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, और हमको समय चाल कितनी लग रही है, 4 और 2 6 किलोमीटर, 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 4 6 से काटेंगे कितना आएगा, 2 घंटे में ही वो दूरी तय कर लेगा धारा के साथ में। बात को कहां आप बहुत आराम से यदि अपन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आराम से आपको समझ में आई। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे। x किसकी चाल है, तो आप बताएंगे सर धारा की चाल है। x किसकी चाल है, धारा की चाल है। y किसकी चाल है, नाव की चाल है। डिस्टेंस दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमको समय पूछा गया है कि भाई यदि वो 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा के साथ में, तो धारा के साथ में यदि अपन बात करते हैं तो धारा के साथ में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो मैं x प्लस वाई जोड़ दूंगा तो ये 4 और 2 6 हो जाएंगे। समय बराबर दूरी बटे में 4 होता है। दूरी कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 2 घंटे आएगा, मतलब 2 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ही प्यार से, है ना, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। पढ़ना ही है, पढ़ना है तो समझना पड़ेगा, और समझना है तो बहुत आराम से चलना पड़ेगा। ठीक है, जब सब चीजें हम सीख जाएंगे तो अपनी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और हम भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, मुझे सारे ही बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आएगा सर थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा आराम से स्लो चलेंगे तो हम समझ अच्छे से पाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा से एडवांटेज मतलब एडवांस हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आती है, लेकिन एडवांस आप तभी बने हो जब आपने बेसिक सीखा है। ठीक है, चलिएगा। तो एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ साथ कितनी जाती है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब मैं सबसे पहली बात ये बता देता हूं कि जो चीज हो लिख लो, धारा की गति हमसे पूछी गई है। धारा की गति हमसे पूछी गई है। धारा की गति जब हमसे पूछी गई है और धारा की गति हमसे पूछी गई है और एक नाव धारा के साथ जबकि इसमें शांत जल का चाल कितनी, नाव की चाल कितनी दी गई, शांत जल में नाव की चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब धारा के साथ की बात करूंगा तो x प्लस वाई की बात करूंगा, तो साथ कितना समय ले रही है वो, 3 घंटे में 18 किलोमीटर। 18 बटे में 3 यानी कि 3 क्षण 18 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी हो गई 18 किलोमीटर। 18 दूरी थी, 3 किलोमीटर 3 घंटे समय ले रही है, दूरी बटे में समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में
समय, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय। तो 3 घंटे का समय ले रही है 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 3 × 18 यानी कि चाल क्या हुई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहां पे बात की जाती है कि x + y बराबर है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, है कि नहीं किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि y का मान दिया गया है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 में 6 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसकी चाल अभी x है, x किसकी चाल है, धारा की चाल है, तो धारा की चाल आपकी कितनी आ गई, धारा की चाल आपकी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्वेश्चंस को समझने वाली बात है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन इन बेसिक क्वेश्चंस से आपके बहुत सारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं कि धारा के साथ की बात हो रही है कि धारा के विपरीत बात हो रही है। तो धारा के साथ में यहां पे बोला जा रहा है कि धारा के साथ में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकता है। तो 18 किलोमीटर की दूरी यदि 3 घंटे में तय कर सकता है तो 3 × 18 यानी कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 3 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। यहां पर हमको दी गई है नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे, हमसे पूछी गई है धारा की चाल। x + y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। x आप घटाएंगे 6 में से 5 घटाएंगे, आप 6 में से आप 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि x का मान आ गया आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से अपन चीजों को समझेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन आप बता लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बेसिक चीजें ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही कारगर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। अब मुझे ये बताओ आप कि हवा की जो चाल है, हवा की चाल मतलब मैं धारा की चाल मान सकता हूँ, x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है कि नहीं, और y किसकी विमान की चाल जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे, है कि नहीं। धारा के साथ में यानी कि विमान यदि हवा के साथ में बहेगा तो कितना हो जाएगा 150 यानी कि 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा, 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यदि चाल ज्ञात करना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय कितना है, समय है आपका 3 सही 1/5, 3 सही 1/5 यानी कि 5 से 15, 15 और 16 बटे में 5, 16 बटे में 5 का मतलब क्या हो गया आपका 175, 175 इंटू 5 से 15, 16 बटे में 5, 5 बटे में 16, ठीक है 175। धारा के साथ की बात है, धारा के साथ की धारा यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 3 सही 1/5 घंटे यदि वो चलता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल बटे में समय, तो आपका चाल हो जाएगी 75 बटे में 16 बटे 5, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 25 यानी कि 35 इंटू 16 का यदि आप इंटू करते हैं तो 16 48 यानी कि 480 और 16 5 16 48 480 और 16 5 80 0 8 8 16 का 6 चला 1 4 560 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा 3 घंटे। आप यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि भैया वो 1 घंटे में 100 है कि हवा की जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे है और विमान की जो चाल है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के अनुकूल यदि विमान हवा के अनुकूल चलता है तो 175 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। अब 175 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, उसको जो समय दिया गया है, टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 3 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे है। तो ये हो गया आपका 16 बटे में 5, आप डिवाइड करेंगे 16 बटे में 5 35 35 इंटू 16 480 प्लस 80 560 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमसे यही पूछा गया था कि यदि वह विमान हवा के अनुकूल 3 से 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आपकी दूरी होगी 560 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इस चीज को बहुत ही आराम से बहुत इत्मीनान से समझ रहे हैं।
ठीक है, अब इसको उतार लीजिएगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से चीजों को अपन करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की चाल चलता है। अब एक नाविक चलता है 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की चला सकता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। मैं धारा के साथ की बात कर रहा हूँ। धारा के साथ आप सीख गए होंगे, आपकी धारा के साथ मतलब x + y। धारा के साथ में ये क्या हो गई, चाल हुई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो उसने बोला कि 25 किलोमीटर की दूरी। 2.5 यानी कि पॉइंट हटाया, 2.5 है, 2.5 है, पॉइंट हटाया, यहाँ लग जाएगा तो इसको कितने डिवाइड करोगे 10। चाल कितनी होगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल होगी यहाँ पर। अब वो ये बोल रहा है कि यदि धारा की गति क्या है, x है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे हमको दे रखी है तो नाविक की चाल क्या आ जाएगी, नाविक की चाल क्या हो जाएगी, तो आपकी क्या है x + y बराबर कितना है 10। आपका यहाँ पर x कितना है 3, x कितना है 3, तो y कितना आ जाएगा 10 - 3 आपका आ जाएगा, y आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति। ये किसकी चाल आ गई, नाविक की चाल आ गई धारा के साथ। ठीक है, सामान्य चाल ज्ञात की हमने। यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 यानी कि 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर अगर चलता है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय, अपने मिलेंगे 10 किलोमीटर। x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है जो कि धारा की चाल है। उन्होंने पूछा कि हमको व्यक्ति की चाल पूछना, तो x + y बराबर 10 किलोमीटर हमने ज्ञात किया। x का मान 3 हो गया, 10 - 3 7, यानी कि y का मान आ गया आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से इत्मीनान से यदि इन चीजों को करेंगे तो बहुत ही शांतिपूर्वक की चीजें होगी और हैंडल होगी, है ना। तो अपन बहुत आराम से इन चीजों को करते रहेंगे। बहुत आराम से यदि आप समझेंगे तो बहुत प्यारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ये चीजें बहुत एक ही बार में दिमाग में आपके बैठ जाएगी। नाव और धारा, मुझे डैम श्योर 100% यकीन है कि आपके दिमाग में ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, सारी जो चीजें बताई, ये बहुत आराम से और बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ चुकी है और अपन इस चीज को स्पीडली कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला रहेगा कि धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो धारा के विपरीत अब यहां पर दी गई धारा की चाल x, धारा की चाल हमको दी गई है 1.5 किलोमीटर प्रति, और जो नाविक है उसकी चाल दी गई है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, उन्होंने बोला धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का मतलब हो जाता है x - y। धारा के विपरीत प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी x - y। x - y मतलब 6.5 - 1.5। आपको हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। 6.5 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसकी चाल होगी भाई, नाविक की चाल होगी धारा के विपरीत। नाविक की चाल किसकी होगी, धारा के विपरीत नाविक की चाल हो गई। x बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, y की जगह 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे, x - y बराबर 6.5 - 1.5 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। इसी क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन से हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन से बहुत बड़े बड़े थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जहाज कोई भी बड़े उससे नहीं डूबता है। यदि जहाज में या नाव में जरा सी एक छेद हो जाता है तो डूब जाता है। तो अपनी नैया ये संभालेगा जो छेद है, जो बारीकी से अपन बहुत आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन करेंगे। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे बह रहा है, मतलब धारा की चाल कितनी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर रहा है।
तो 13 की चाल कितनी हो गई 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे तैर रहा है। उसने ये बोला हमसे कि यदि नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर की दूरी, नदी के विपरीत दूरी कितनी है 21 किलोमीटर। नदी के विपरीत मतलब आप समझ जाएंगे कि x माइनस वाई की बात हो रही है। x माइनस वाई की यदि बातचीत हो रही है तो आपको यहाँ पर 8.5 माइनस 2.5 को माइनस करना हो। नदी धारा के विपरीत या प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई, धारा के साथ अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई में 8.5 2.5 कितना बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। अब वो बोल रहा है कि हमको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी यानी कि समय ज्ञात करना है। दूरी कितनी दी है 21, 4 हमारी है 6, तो समय कितना लगेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 यानी कि 7/2। 7/2 का मतलब क्या हो गया आपका 3 सही 1/2, 3 घंटे 3 सही 1/2 यानी कि मिनट में अगर देखा जाए तो 3 घंटे तो लग ही रहे हैं। 1/2 इंटू 60, 3 से 2 से 3 बार यानी कि 3 घंटा 30 मिनट। अगर मिनट में घंटे में देखा जाए तो 3 घंटा 30 मिनट, समय में देखा जाए तो यहाँ पर 3 सही 1/3 घंटा। आपको यहाँ पर समझाने में बहुत आसानी हो रही है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ चुकी है। x धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, y 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, d 21 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत चाल हुई आपकी x माइनस वाई 8.5 माइनस 2.5 6 किलोमीटर प्रति घंटा। t बराबर समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी 21 समय 6 7/2 3 सही 1/2। यदि मिनट में अगर बात करते हैं तो 1/2 को 60 में डिवाइड करेंगे आप तो 3 सही 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आई होप आपको बहुत बेसिक लगे होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे थॉट्स आपके इससे क्लियर होंगे क्योंकि अपन जो कंफ्यूजन होता है कि धारा के साथ, धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल, ऊर्ध्वाह प्रवाह, अनुप्रवाह, इन शब्दों में जो हम वो होते हैं। और भी अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत टफ क्वेश्चंस अपन लेंगे धीरे धीरे। ये तो बेसिक था, नेक्स्ट वीडियो में और भी टफ क्वेश्चंस आएंगे, फिर बाद और भी टफ क्वेश्चंस आएंगे, फिर वो क्वेश्चंस करेंगे अपन जो कि अपनी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि इन पे बेस पर है। तो आपको पता चलेगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो यदि हम बेसिक तरीके को बहुत आसानी से और बहुत प्यार से हैंडल करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।